आज मेरठ की क्रांति धरा कमिश्नरी पार्क में भारतीय किसान यूनियन किसान और मजदूरों के लिए जो एक बड़ा आंदोलन की जो तैयारी कर करके बैठे हैं, जो मुझे दिख रहा है कि मेरे जो मित्र और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन बालियान जी जो इतनी मजबूत टीम के साथ यहाँ बैठे हैं, निश्चित ही मेरठ के अंदर कोई परिवर्तन होने वाला है, ये मैं कहने में कोई संदेह नहीं करता। तालियों के साथ पहले तो हमारे नितिन भाई का ही स्वागत करो। और मैं आपको बता दूं कि किसान संगठन काफी हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन किसान सभा से जिला अध्यक्ष हूं, तो काफी किसान संगठन है और हम निरंतर किसान और मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं। भेदभाव एक अलग बात है, विचारधारा एक अलग बात है, लेकिन जब किसान मजदूर की लड़ाई की बात होती है तो हमारा रास्ता एक है, हम उसी रास्ते से चलने वाले हैं, सभी किसान संगठन उससे चलने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, आज मैं भी एक प्रकरण में ही आया था, रात हमारी बात हुई थी। बालियान साहब ने कहा कि हमें समर्थन देने आना है, हमने कहा ठीक है आएंगे, क्योंकि हमें भी आज डीसीओ साहब से मिलना था। एक सरसरदरा के 24 में एक गांव है जो सलावे के किसान हैं हमारे साथ, वहां के जो 6-7 किसान हैं उनका गन्ने का जो बॉन्ड है वो खतौली मिल का है, और उन्हीं के पास में एक मिल पड़ता है सगोती। तो सगोती पास में है, खतौली पास में है, खतौली दूर है। इसी वजह से उन्होंने टीसीओ साहब को 2-3 बार एप्लीकेशन दी, और एप्लीकेशन देने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हमारा बॉन्ड सगोती मिल में करा दो, लेकिन कोई समाधान निकल नहीं पाया। तो आज हम गए थे, आज हमने कहा है कि या तो सगोती मिल में इनका बॉन्ड करवा दो, नहीं तो थारे गन्ना विकास भवन का ताला हम लगा देंगे जो काम नहीं कराते। तो ये किसान की और मजदूर की ताकत है, हम अकेले कुछ नहीं है साहब, हमें आप लोगों की ताकत है। और ये खुशी की बात है, कोई ऐसी बात नहीं है कि किसान संगठन काफी है। किसान संगठन काफी है तो किसान मजदूर की आवाज भी मजबूती से उठाई जा रही है। अगर जो किसान संगठन पहले कम हुआ करते थे तो किसान मजदूर की आवाज भी कम उठा करती थी, मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है। ये आपने देखा भी होगा, आज जो आप देख रहे हो जो राजनीति का परिवेश है, हर पार्टी किसी न किसी जाति से, किसी न किसी धर्म से जुड़ी हुई है, लेकिन ये किसान मजदूर एक ये किसान भारतीय किसान यूनियन एक ऐसा संगठन है जो किसी जाति, किसी मजहब या किसी पंथ की बात नहीं करता। ये बात करता है तो किसान मजदूर की बात करता है। और मैं आपसे एक बात और बता दूं कि हमारे बालियान साहब भी बैठे थे जब हम पे 307 का मुकदमा लगा था, इन्हीं की देन थी, और साथ मिलकर के लड़े थे। एक किसान मजदूर के मामले में लड़ने गए थे, लाठी खाई, डंडे खाए, मुकदमे लिए, लेकिन किसान मजदूर का सम्मान और उनका स्वाभिमान झुकने नहीं दिया। हमने कह दिया गोली खा लेंगे, पीछे नहीं हटने के। हमने किसान मजदूर के बाद क्या क्या आए थे। और अभी जो चल रहा है, मैं परसों देख रहा था कि हरियाणा के अंदर 415 रुपए का रेट हो चुका गन्ना किसानों का, लेकिन सरकार के लोग ये चीज समझ लें, अपनी बात पहुंचा दें ऊपर तक कि गन्ना मूल्य का रेट जैसे बहन जी ने किया था ना 40 रुपए, कम से कम 40 तो तुम तो 50 करके दिखा दो, कम से कम ये तो करके दिखाओ। तो मेरे साथियों, अगर जो आप मजबूत रहोगे तो ही गन्ने का रेट बढ़ेगा, नहीं तो लॉलीपॉप के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा चूसने के लिए, और कुछ नहीं। ये समझना इस चीज को। और हालात गन्ने की नहीं है, हालात ये है कि आज जाति और चेहरा देख करके स्थितियां बन रही हैं। जाति का और धर्म का जो जहर आज के परिवेश में जो चल रहा है, मैं आपको बता दूं, ये आने वाले समय में खतरे की निशानी है। आप लोग समझ लो थोड़ा सा, जो लोग किसान मजदूर को छोड़ करके जो अलग दलंग बात करते हैं ना जाति और धर्म की, इससे आपको हटना होगा। अभी मैं वहां गन्ना विकास भवन में एक हमारे साथी थे, उन्होंने हमसे कहा अध्यक्ष जी मैं इस गांव का हूं, कोई खेड़ी गांव से था, कोई कौन से वाला गांव था शर्मा जी, एक दादरी, कोई दादरी से था, कोई किसी से था। उन्होंने कहा कि हमारी आपने तो ज्ञापन दे दिया सलाह वालों के नाम का, हमारे नाम का क्या होगा साहब। हमने कहा कि कौन से गांव से हो, कहले इस गांव से है। हमने कहा कि समझो बात को,
गांव की पोलिंग कितनी है? कहने लगी जी 5000। और मगर सलावे की तो कम से कम 12-13 हजार ही है। तो जब बात सलावे जैसे गांव के 5-6 किसान आ रहे, तो ये जो आसपास के गांव के हैं, अरे सरकार की क्या ताकत है? अगर किसान एक का कर ले तो हलक में हाथ दे देंगे, दबाव नहीं मानने का किसान। लेकिन किसान दबता है। किसान जाति और धर्म में बटा हुआ है, किसी गुज्जर की, किसी राजपूत की, किसी को जाट की और किसी को पंडित की, और बाद में फिर मुसलमान की, और जाति और भी है। आप जाति से ऊपर बात करो। अगर जो सीना ठोक के कहना तो कहो मैं किसान का बच्चा हूँ, मैं मजदूर का बच्चा हूँ। आप ये मत कहो मैं इस समाज का बच्चा हूँ। मैं तो कहता हूँ अक्सर, और मेरे ये कुछ लोग चौधरी लगाते हैं, मुझे तकलीफ होती है। मुझे चौधरी से तकलीफ है। जाति और धर्म का तो नाम ही ना हो, काम का नाम हो, किसान का नाम हो, मजदूर का नाम हो, मजदूर के काम का नाम हो। काम करना है। मेरे बीच में काफी लोग बैठे हुए हैं, मेरे नौजवान साथी हैं जो हमारे साथ के और राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आगे बढ़े, लेकिन मेरे साथियों एक चीज विशेष करके ध्यान रखना, जब आपके पास कोई आए तो उससे किसी को जाति या किसी धर्म से मत जोड़ना। उससे जोड़ना तो किसान मजदूर से जोड़ना, उसके काम से जोड़ना, उसका काम करवाने से जोड़ना। और ज्यादा बात होगी, अभी बहुत बड़े वक्ता बैठे हुए हैं, तो मैं अपनी बात को विराम देते हुए एक शेर जो मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूँ कि समझ लो कि स्थिति क्या है। कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, और आपके आगे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये सारे समझ लेना इस चीज के साथ। इसी के साथ जय जवान जय किसान। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल साहब।